मोस्ट कॉमन मिस्टेक सीरीज के एपिसोड नंबर 3 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसके भी कॉन्सेप्ट शंटिंग पर हम बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द गिवन सर्किट बिलो। इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि एक 4 ओम का रेजिस्टेंस और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हैं। बट इस क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा है जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं कि एक वायर 6 ओम से पहले और 6 ओम बाद वाले टर्मिनल पर कनेक्टेड है। जनरली एक सिंपल वायर है और सिंपल वायर को हम अपने सर्किट्स में इग्नोर कर देते हैं। और जब इस वायर को इग्नोर करते हैं बच्चे, तो ये सर्किट बच्चों को लगता है कि ये सर्किट है कुछ इस तरीके का, 4 ओम और 6 ओम पॉइंट ए और बी के बीच में। तो रेजिस्टेंस आर सीरीज को कैलकुलेट करते हैं R1 प्लस R2 से, और जिसकी वैल्यू आ जाती है 4 प्लस 6 दैट इज 10 ओम, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। अब बात करते हैं कि इस वायर का इस सर्किट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेट्स से इन पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C, D और E। C से E के बीच में जो वायर है ये एक नॉर्मल कंडक्टिंग वायर है, और नॉर्मल कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 ओम होता है। अब ये 0 ओम की वायर इस 6 ओम की वायर के साथ पैरेलल में है। तो अगर आप इनको देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है और उसके साथ कोई ऑलमोस्ट 0.001 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हमें पता है R पैरेलल की जो वैल्यू आएगी वो R स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी बहुत छोटी होगी। तो इसमें स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है ये, तो R पैरेलल की जो वैल्यू आएगी, ये इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी वो भी ऑलमोस्ट 0 ही आएगी, राइट। सो अब 6 ओम और ये CE वायर के बदले में आप एक ऑलमोस्ट एक सिंगल वायर से रिप्लेस करेंगे, तो आपका सर्किट बन जाएगा 4 ओम और ये 0 ओम की रेजिस्टेंस की वायर। तो आप देख रहे हैं पॉइंट A और B के बीच में सिर्फ आपको एक 4 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपकी 0 ओम में कन्वर्ट हो गई है। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस अगर आप इसको सीरीज भी मानते हैं तो ये 4 प्लस अप्रॉक्सीमेटली 0.0001 के करीब होगा, और आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 4.0001 या अप्रॉक्सीमेटली R सीरीज इक्वल टू 4 ओम ही आएगा। तो प्रैक्टिकल वे में आप इसको क्या करते हैं, या जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप देख रहे हैं कि ये शंट लगा हुआ है या नॉर्मल वायर लगी हुई है, आप उस रेजिस्टेंस को ही सर्किट से हटा देते हैं। सो जब आप इसको सर्किट से हटा देंगे तो आपका जो नया सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आपका शंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। इसके 2 क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको किसी भी तरीके से मदद की है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी भी तरह का अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगले मोस्ट कॉमन मिस्टेक एपिसोड नंबर 4 में मिलते हैं।